मूर्ति एक देवता है, एक इष्ट है, एक भगवान है जिसके सामने हर कोई माथा टेककर वरदान मांगता है, अपने सुख को मांगता है। मूर्ति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए लोग मूर्ति को बहुत आदर करते हैं। मूर्ति कहीं पे भी हो वो भगवान की झलक देती है। पहले लोग मंदिरों में पूजा करते थे, सार्वजनिक तरीके से वहाँ जाते थे। पूजा अर्चना, आस्था, निष्ठा सब मंदिरों के अंदर ही होती थी। लोग इकट्ठे पूजा करते थे और भगवान को याद करते थे। पर जैसे जैसे ज़िंदगी ने अपनी रफ्तार तेज़ की, हमने मंदिरों को घर में बनाना शुरू कर दिया। पहले मूर्तियाँ पत्थर की या मिट्टी की होती थी, पर धीरे धीरे प्लास्टर ऑफ पेरिस का आविष्कार हुआ, जिससे मूर्तियाँ सुंदर तो बनी पर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन भी हो सकती थी। इसलिए डिमांड को देखते हुए इनका चलन बढ़ गया और हमारे घरों में ये मूर्तियाँ आ गई। पीपल एक बेहद बड़ा प्रमुख पेड़ है। इसके अंदर जितने लाभ हैं, इसी के कारण इसकी पूजा होती है। पर पता नहीं कब इस पेड़ के नीचे खंडित और पुरानी मूर्तियों का रखने का चयन शुरू हो गया। यहाँ तक कि जो पूजा की सामग्री है वो भी धीरे धीरे पेड़ों के नीचे आने शुरू हो गई। पीपल पूजनीक है, ऑक्सीजन का एक भंडार है। इसके अलावा इसके अंदर बेहद लाभ भी हैं, पर ये कभी मूर्तियों का स्थान बनेगा ये तो किसी ने सोचा तक ना था। आज शहरों के अंदर जितने भी पीपल के पेड़ हैं, वहाँ पर आपको मंदिरों की मूर्तियाँ और पूजा की सामग्री मिलती है। ये देखकर दिल दुखी होता है। ऐसे ही हमने सारे पर्यावरण के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह बना दिया है और कहीं कहीं पर ये मूर्तियाँ हमें आँखों को भाती भी नहीं हैं। ये वही मूर्तियाँ हैं जिन्हें हम बड़े प्यार से अपने घर में स्थापित किया था, पर आज ये दुर्दशा में पीपल के पेड़ों के नीचे में पड़ी मिलती हैं। हमारी सोसाइटी के पास एक बहुत सुंदर सा गार्डन था। उसके अंदर एक पेड़ था पीपल का। बस फिर क्या था, लोगों ने धीरे धीरे पूजा की सामग्री, मूर्तियाँ यहाँ पर रखनी शुरू कर दी। पर कोविड के समय में इसकी हालात तो बेहद बदतर हो गए। लोगों ने हज़ारों की तादाद में मूर्तियाँ यहाँ पर रख दी। उनको इस हालत में देखकर हमारे दिल रो पड़े। जब हम इसकी शूटिंग कर रहे थे तो हमें खुद को अच्छा नहीं लग रहा था। आप भी ऐसी फ़ोटोज़ को देखकर विचलित होंगे, पर हकीकत तो यही है कि आज बड़े बड़े पीपल के पेड़ों के नीचे मूर्तियाँ ऐसे ही पड़ी हैं जिनका निरादर हो रहा है, जो हमारी आस्था पर क्वेश्चन मार्क बना रहा है। ये पेड़ हमें जहाँ पे पर्यावरण की बात करते हैं, पर नीचे ही पर्यावरण का बर्बादी की बात भी होती है। हमारे कुछ साथियों ने, हमारी सोसाइटी के और कुछ NGOs ने, जो द्वारका ग्रीन सर्कल से लिंक रखते हैं, उन्होंने इन मूर्तियों को हटाने और सफाई करने की सोची।
ये मूर्तियाँ बोरों में भर गई। हमारे पास कोई इसका उपाय भी नहीं था। कुछ शीशे के टुकड़े टूट गए और उन शीशे के टुकड़ों से हमारे कार्यकर्ता और ग्रीन सर्कल के कुछ लोगों को हाथ पर और पाँव पे चोट भी आई। जैसे जैसे हम सफाई अभियान करते गए, हमारा दिल उतना ही रोता रहा। लोग आपस में पूछ रहे थे कि ये मूर्तियाँ हैं या इन्हें लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे रख दिया। कुछ शब्द ना कहकर भी हम आपस में बहुत कुछ कह रहे थे। हमारी आंखें नम थी और हम बहुत ही दुखी थे। हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं का ये खुलेआम निरादर था। पर ये निरादर हमारी सोसाइटी के साथ वाले पार्क में नहीं था, ये तो हर जगह हो रहा है। हर जगह पर ऐसी ही हालात में मूर्तियाँ दिखेंगी। उन पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसे हम देख भी नहीं पाएंगे। इनमें से कुछ रिसाइकलिंग मटेरियल है जिसे हमने कुछ एनजीओज़ को रिसाइकल करने के लिए दे भी दिया। पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का डिस्पोजल क्या हो, ये तो हमें समझ ही नहीं था, ना हमारे पास विकल्प है। पर जैसे जैसे हर सैटरडे को द्वारका ग्रीन सर्कल इस सेवा को कर रहा था, ये भी एक सराहनीय था। पर ये विकल्प नहीं है। हमें तो चाहिए ये मूर्तियाँ यहाँ पर आएँ ही ना। उसके लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। पहले तो हमें ऐसी मूर्तियों का चयन करना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हो, जैसे कि कागज़ की बनी हुई, मिट्टी की बनी हुई, मेटल की बनी हुई, पत्थर की बनी हुई। इनको हम संभाल सकते हैं। पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जिस जगह पर लैंडफिल किया जाता है, उस धरती को भी वो बंजर बना देता है। जब हम किसी वाटर बॉडी में इसको डालते हैं तो वाटर बॉडी भी पोल्यूट हो जाता है। ये हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरा भी है। पर उससे ज़्यादा हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंचना है, क्योंकि जिस हालात में ये मूर्तियाँ पीपल के नीचे रखी जा रही हैं, ये ना तो पर्यावरण मानेगा, ना हमारी धार्मिक आस्था मानेगी। हमें अगर इस धरती को खुशबू और हरा भरा करना है तो हमें शपथ लेनी पड़ेगी कि हमें पीपल के नीचे कोई भी मूर्ति या पूजा की सामग्री नहीं रखनी। हमें जो रिसाइकिल हो सकती हैं उसे रिसाइकिल एनजीओज़ या बॉडीज़ को देनी होंगी। हमें सार्वजनिक पूजा की तैयारी करनी पड़ेगी। घरों में मंदिर तो बनाएं, पर पहले इन मूर्तियों की विसर्जन की सोचें। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए।